हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं रक्त और कोशिका विज्ञान। आशा करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सारे टॉपिक्स को देख लिया होगा और लास्ट टाइम चल रहा है। जो लोग नहीं देखें आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे सारा टॉपिक दिया गया। और आज हम इस वीडियो में रक्त से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्य जिम्मेवार होता है। जो जाइलम होता है इसका मेन कार्य क्या होता है? जाइलम जो होता है वो जल वहन करता है, जल को वहन करता है एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह, जड़ों में या फिर पौधे के अलग अलग भागों में जाइलम ही पहुंचाता है, जल का वहन करता है। और फ्लोएम का जो कार्य होता है वो आहार का वहन करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको पता चला होगा, राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया था, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को मिला होगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का जो सक्रिय स्थल माना जाता है वो राइबोसोम को ही माना जाता है। सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? यानी कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। यानी 2 और 4 यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 2 और 4। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इसे हम लोग कोशिका भित्ति के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। तो वृक्ष की आयु क्या होगी? 50 वार्षिक वलय का मतलब अगर हम इस वृक्ष को लेते हैं तो वृक्ष को काटने के बाद आपने देखा होगा कि इस तरह का उसमें डिज़ाइन मिलता रहता है इस तरह से। तो ये 1 वर्ष में एक वलय का निर्माण होता है। तो 50 वार्षिक वलय बना है, यानी कि 50 वर्ष पेड़ की आयु है। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था कि इसको सूत्रकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। इसका खोज अल्टमैन ने किया था और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने रखा था। ये जो सूत्रकर्णिकाएँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीवाणु में इसकी संख्या 0 होती है। सी को टिक करेंगे, 0, या फिर जीवाणु में नहीं होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? एक वृक्ष की आयु का पता उसके वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर में काउंट किया था। बी यहाँ पे राइट आंसर है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है सी, यानी हेक्सले। ठीक है, हेक्सले, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संपादित होते हैं। कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। और सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। ये पॉइंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की रंध्रों की संख्या न्यूननीकृत होती है तथा धंसे होते हैं किसमें? रंध्र जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, पत्तियों के ऊपर में अपने छिद्र देखा होगा, छोटा छोटा छिद्र होता है जो ऐसे नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है न्यूनीकृत होती है और धंसे होते हैं किसमें? मरुद्भिदों में। और मरुद्भिद किसे कहते हैं? रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में ज़ीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल। तो आपको पता है कि कोशिका का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? ल्यूमेनहॉक। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। सबसे पहले सेल नाम दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। बी को टिक करेंगे, राइबोसोम। रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? हृदय तथा उसकी संबंधित बीमारियों को हम लोग कार्डियोलॉजी में जानते हैं। सी को टिक करेंगे। और रक्त का जो अध्ययन होता है कह सकते हैं हीमाटोलॉजी। ठीक है, रक्त का अध्ययन हीमाटोलॉजी। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है?
सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन सी। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 5 से 5.5 यहाँ पे ऑप्शन से अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए, खुला परिसंचरण तंत्र। ए विल बी राइट आंसर। मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितना होता है? मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाया था पीएच वैल्यू से संबंधित, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पीएच वैल्यू मैंने आपको याद कराया था। तो जो ह्यूमन ब्लड होता है इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और 7.4 होने का मतलब कह सकते हैं कि ये किस तरह का होता है, इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो मनुष्य के खून का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होने का मतलब कि कम क्षारीय होता है, ठीक है। ज़्यादा क्षारीय होगा तो मतलब कि ज़्यादा नंबर होना चाहिए, तब ज़्यादा क्षारीय होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कम क्षारीय होता है। क्षारीय होता है लेकिन कम क्षारीय होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? मानव रक्त कम क्षारीय होता है, लेकिन अगर वो अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। डी को टिक करेंगे। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो डी को टिक करेंगे, CN बर्नार्ड, ठीक है। CN बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड आपने पढ़ा होगा। डी को टिक करेंगे। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? ऑप्शन सी, माइकल दी वैकी। माइकल दी वैकी। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो रक्त को टिक करेंगे। रक्त एक प्रकार का कह सकते हैं कि कोलाइड है, जो कि प्राकृतिक कोलाइड है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो कि रक्त के आयतन में लगभग 55% होता है, कौन सा है? तो इसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। रक्त का 55% इसका भाग होता है प्लाज्मा का। हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ऑप्शन ए। रक्त में मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त के मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का मुख्य कार्य परिवहन करना, सुरक्षा करना और विनिमयन करना, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। लाल रक्त कोशिकाओं को, यानी जिसको हम लोग RBC के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स या फिर सेल्स कह सकते हैं, किस रूप में भी जाना जाता है? इसका अन्य नाम क्या होता है? RBC का अन्य नाम होता है एरिथोसाइट्स, ठीक है, एरिथोसाइट्स। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, एरिथोसाइट्स। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। सी विल बी राइट आंसर, थ्रोम्बोसाइट्स। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी RBC के बारे में यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन सही तरीके से लिखा गया। तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक भी होता है, ये भी सही है। लाल रक्त कोशिकाओं के नाभिक का अभाव होता है, यानी कि इसमें नाभिक नहीं होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया? WBC की बात की जा रही है। इसको देखिए 2 भागों में बांटा गया, और ये 2 भाग कौन कौन से? तो मैंने यहाँ पे लिख रखा, ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होता है आपका एग्रानोसाइट्स। ये 2 भाग होते हैं, इसको याद रखना। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप को स्फिगमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm से 80 mmHg होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। शरीर की विशालतम धमनी बताइए क्या होगा? शरीर की विशालतम धमनी क्या होता है? महाधमनी, जिसको एरोटा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी एरोटा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? उसके शरीर के वजन का 7%, ऑप्शन सी होगा 7%। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु यहाँ पे लोहा होगा, डी को टिक करेंगे, लोहा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? डायलिसिस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। और जो रक्त शुद्ध होता है किसके द्वारा? तो किडनी कह सकते हैं, किडनी के द्वारा, ध्यान रखना है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये याद रखना है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है?
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो ये है हिपैरिन, ऑप्शन डी हिपैरिन। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होता है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होता है? डी को टिक करेंगे, अस्थिमज्जा यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग बोन मैरो कहते हैं, डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? आरबीसी की संख्या जो कि बढ़ जाएगी, सी विल बी राइट आंसर, बढ़ जाएगी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो WBC होता है इसका मेन कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी सी को टिक करेंगे। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह जो AB O है, इस तरह के जो 4 ब्लड ग्रुप है, तो इसके खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर को माना जाता है। जबकि रक्त परिसंचरण विलियम हॉर्वे, ये आपको याद रखना है, 2 अक्सर पूछे जाते हैं। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी यानी AB, ठीक है, AB यहाँ पे करेक्ट होगा, सी को टिक करेंगे। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, सी विल बी राइट आंसर, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखिए, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध? ऊपर में देखा कि प्रतिरक्षा संबंधित है, यानी कि संक्रमण के, ठीक है, संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है, डी विल बी राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन से, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ध्यान रखेंगे जो ब्लड ग्रुप O है इसको हम लोग डोनर के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप को ये रक्त दे सकते हैं। और जब AB होता है जो, इसको हम लोग यूनिवर्सल रेसिप्टर के नाम से जानते हैं, सर्वग्राही, और ये होता है सर्वदाता, ठीक है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। अगर हम बात करें O व्यक्ति किस रक्त समूह को व्यक्ति को रक्त दे सकता है, तो O जो है वो O को देगा, यानी हम यहाँ पे ले सकता है की बात की जा रही है ना, किस समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ O से लेगा, लेकिन देने के लिए किसी को भी दे सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ पे 47 MCQ काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखें इसी तरह की रोजाना न्यू कंटेंट के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।